हेलो गाइस, वेलकम टू मूसरपीडिया। मैं आपका होस्ट AR। अगर आपको हॉरर एंड सस्पेंस केसेस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सस्पेंस और हॉरर केसेस सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की जो हमारी स्टोरी है ये मुंबई से, मुंबई के एक रेलवे स्टेशन की। इसको सुन के आपके होश ज़रूर उड़ेंगे। ये जो स्टोरी है मुझे मेरे फ्रेंड ने बताई है। मैं स्टेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए आगे बढ़ते इस स्टोरी के लिए। एक राहुल नामी लड़के की स्टोरी है जो किसी एक IT कंपनी में जॉब करता था। काफ़ी अच्छी उसकी लाइफ चल रही थी, काफ़ी अच्छी उसकी अर्निंग थी। उसकी जो शिफ्ट थी वो एक नॉर्मल शिफ्ट थी, जिसमें कभी कभी उसके काम वर्कलोड की वजह से अक्सर वो जो लेट आता था अपने जॉब से घर। और जब भी वो स्टेशन पे आता था, स्टेशन हमेशा जो सुनसान रहा करता था। कभी कोई इक्का दुक्का लोग रहे तो, वरना वो हमेशा स्टेशन पे जो अकेला ही रहता था। अक्सर वो लास्ट लोकल से जो अपने घर की तरफ लौटता था। एक बार जो वो स्टेशन पे उतरता और उसे जो एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसके सर पे जो है सब्जी की टोकरी होती है। तो वो उसे देखता है और चले जाता है आगे। उसे कुछ अलग लगता नहीं है। उसे थोड़े दिन होने के बाद वापस से वो स्टेशन पे आता है और उस टाइम जो उसका एक दोस्त उसके साथ रहता था वो उसे स्टेशन पे मिल जाता है। स्टेशन पे मिलता है, फिर से वो उसे बूढ़ी औरत नजर आती है जो बैठी हुई होती है। ऐसा लगता है कि वो किसी इंतजार में बैठी थी। उसके बाद वो दोनों जब अपने घर की तरफ लौटते हैं, जब एक टैक्सी में होता है, तो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं अक्सर इस बूढ़ी औरत को 2 से 3 बार देखा है। काफ़ी अकेली रहती है और ऐसा लगता है वो किसी के इंतज़ार में है। तो उसका जो दोस्त रहता है वो कहता है, क्या तुम किस बूढ़ी औरत की बात कर रहे हो? वहाँ पर तो कोई स्टेशन पे नहीं था हम दोनों के अलावा। तो उससे कहता है, क्या क्या कह रहा है तू? मैं तो अभी अपनी आंखों से देखा है, सामने बैठी थी टोकरी लेके सब्जी की। तो वो कहता है, क्या ऐसा कोई कुछ नहीं था वहाँ पर? तो उसे लगता है कि उसका दोस्त उसके साथ जो है मजाक कर रहा है या उसकी चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहा। तो वो दोनों जो है निकल जाते हैं। उसके बाद वो जो है नेक्स्ट डे फिर आता है, वो औरत को देखता है और उसे लगता है कि औरत से जाके बात करना चाहिए। उसके पास जाता है और पूछता है कि आप हमेशा अकेली इस टाइम पे स्टेशन पे रहती हो, आप किसी के इंतज़ार में बैठी रहती हो? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, मुझे है तो किसी का इंतज़ार, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आता है। तो उसे वो कुछ बात समझ नहीं पाता है और वो बूढ़ी औरत को कहता है कि आप अक्सर यहाँ पर दिखती हो। तो वो बोलता है कि मैंने अपने दोस्त को भी बताया लेकिन उसको आप नहीं दिख रही थी। तो वो बूढ़ी औरत कहती है शायद वो सच ही कह रहा था। तो लड़का ज़्यादा ध्यान नहीं देता और निकल जाता है। उसके बाद फिर उसका दोस्त जब उसे वापस स्टेशन पर मिलता है और वो बूढ़ी औरत भी वहीं पर होती है और स्टेशन पर और 1-2 लोग होते हैं। तो अपने दोस्त को वो कहता है, क्या तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था? देख अभी भी वो सामने ही है, अभी भी तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? उसका दोस्त कहता है, तू कैसी बात कर रहा है? क्या तेरे दिमाग पे कोई असर हुआ? वहाँ पर कोई भी नहीं है, तू मैं और 1-2 लोग हैं, बस वो ही है। तुझे हो क्या गया है? तो उसके करीब में एक आदमी खड़ा होता है। उसका दोस्त उसके पास जाकर, वो लड़का उसके पास राहुल जो है जाके पूछता है, क्या आपको बूढ़ी औरत नजर नहीं आ रही जिसके पास सब्जी है? वो कहता है, नहीं वहां पर तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो राहुल को कुछ समझ में नहीं आता है। वो फौरन वहां पर भागते हुए बूढ़ी औरत के पास जाता है। जिसे उस जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता है और अजीब सा उसे धुआं उठते हुए नजर आता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है, इस कदर डर जाता है कि अपने घर पे जाने के बाद उसे काफी तेज जो बुखार आ जाती है। उसे वहां पर कुछ समझ नहीं रहा था। उसके बाद मानो वो जब जॉब से अकेला ट्रेन में आता था तो उसके दिमाग में वो ही चीज़ आते रहती थी। वो काफ़ी डर सा महसूस करने लगा था। फिर वो स्टेशन पे जब आता है और उसकी नज़रें कहीं ना कहीं उस औरत को ढूंढते हुए लगती है, तो देखता है कि फिर वो उसे नज़र आई। लेकिन वो इग्नोर करके उस स्टेशन से बाहर निकल जाता है बच बचा के। स्टेशन के बाहर वो औरत बैठी भी रहती है। राहुल जैसे उसके करीब जाता है वो मुड़ती है और वो दिखती है कि
वो देखता है कि एक कंकाल है और उसे वो पकड़ने की ट्राई करती है। कैसे ना कैसे वहां से वो डर के भागता है और अपने घर पे जाके वो सारी चीजें बताता है अपने पिताजी को। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम ये सारी जो चीज देख रहे हो या तुम जो मुझे बता रहे हो, तो कुछ आज से कुछ साल पहले की, तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है कि बूढ़ी औरत जो है वो स्टेशन पर सब्जी का ठेला लगाती थी या टोकरी में सब्जी बेचती थी। और उसका एक नौजवान लड़का था। बताया जाता है कि एक दिन वहाँ के कुछ लोकल कुछ जो है लोगों से उसका कुछ हो जाता है। तो वो लोग जो सही नहीं होते, वो गुंडे होते हैं, तो वो उसे जो है बुरी तरीके से मारते हैं। इतना मारते कि वो लड़का जो अपनी जान गंवा बैठता है स्टेशन के पास ही। तो उसके बाद वो औरत को सदमा लग जाता है अपने बेटे की मौत का। वो रोज स्टेशन के पास अकेली बैठ के पटरी की तरफ देखा करती थी। कई लोग उसे वहां से उठाने का कोशिश करते हैं क्योंकि उस औरत का अपने बेटे के अलावा कोई भी नहीं था इस दुनिया में। वो काफी ज्यादा सदमे में रहती है। वो सिर्फ स्टेशन में बैठ के पटरी की तरफ देखते रहती थी। उसे लगता था कि उसका बेटा यहाँ से गुजरने वाला है। एक दिन उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा वो पटरी से भाग रहा है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए चिल्लाते हुए, उसके नाम लेते हुए पटरी पर अचानक से दौड़ती है और ट्रेन उसे कुचल देती है। तो बताया जाता है कि कई लोगों को वो चीज दिखी है जो राहुल को दिखी थी वो स्टेशन पे। क्या वो बुढ़िया एक टोकरी लेके बैठी है और अक्सर ही एकदम रात के टाइम पे वो स्टेशन पे लोगों को देखने के लिए मिला था। ये काफी ज्यादा जो अलग सी स्टोरी थी। एक औरत जो अपने बेटे को खो देती है, उसके इंतजार में बैठी रहती है स्टेशन पे और उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।